नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में मात्राओं का ज्ञान में अंक की मात्रा वाले शब्द, चंद्रबिंदी की मात्रा वाले शब्द और अह की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अंक की मात्रा को अनुस्वार भी कहते हैं और चंद्रबिंदी की मात्रा वाले शब्दों को अनुनासिक शब्द या फिर जिस वर्ण को चंद्रबिंदी लगी हुई होती है उसे अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं और अह की मात्रा जिस भी वर्ण को लगती है उसका उच्चारण अह होता है या फिर ह हम कह सकते हैं। अब अह की मात्रा को हम विसर्ग भी कहते हैं। आप जो 2 डॉट देख रहे हैं अह के साइड में उसे विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, चलो हम सचित्र शब्दों का अभ्यास शुरू करें। बच्चों, यहाँ 3 शब्द हैं। हर एक शब्द में अलग अलग मात्रा है। पहला चित्र है झंडे का। यह हमारे देश का झंडा है। हमारे देश के झंडे में 3 रंग है, आप सबको पता है। बच्चों, नीचे शब्द लिखा है ज के ऊपर अंक की मात्रा मतलब अनुस्वार, ड को आ की मात्रा डा, झंडा। तो देखा बच्चों, अनुस्वार या फिर अंक की मात्रा लगती है तो उच्चारण किस प्रकार होता है। अब हम चंद्रबिंदी की मात्रा वाले शब्द का पठन करेंगे। चित्र है आँख का। आँख हमारे शरीर का एक अंग है। अ को आ की मात्रा आ के ऊपर चंद्रबिंदी है तो उच्चारण होगा आ और लिखा है ख, आँख। तो बच्चों, इस प्रकार शब्द बना आँख। तो बच्चों, आपने देखा कि जब चंद्रबिंदी लगती है तो उच्चारण किस प्रकार होता है। थोड़ा हम नाक से उसका स्वर निकालते हैं। आप बोलने के बाद उसे ध्यान से सुने तो महसूस करेंगे कि अंग और आ में क्या फ़र्क होता है। फिर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो नीचे शब्द लिखा है न, म और 2 डॉट दिए गए हैं। उन्हें विसर्ग या अह की मात्रा कहते हैं। तो पूरा शब्द होगा नमः। नमः मतलब प्रणाम करना। बच्चों, अब हम शब्द रचना का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र है जिनके ऊपर शब्द की रचना है और नीचे पूरा शब्द लिखा हुआ है। यहाँ भी 3 मात्रा वाले शब्द हमने लिए हैं जिससे कि आपको उच्चारण का स्पष्ट पता चले। पहला चित्र है हंस का। हंस पानी में रहने वाला पक्षी है। उसे पानी बहुत पसंद होता है। हंस आकाश में उड़ता भी है और ज़्यादातर वह पानी में रहता है, ऊपर तैरता है। तो शब्द रचना है ह जमा अंक की मात्रा जमा स, हंस। फिर ऊँट का चित्र है। बच्चों, यहाँ चंद्रबिंदी लगी है तो उच्चारण होगा ऊ। जो बड़ा ऊ है उसका उच्चारण इस प्रकार से होगा। तो शब्द रचना है बड़ा ऊ जमा चंद्रबिंदी
जमा ट, नीचे पूरा शब्द लिखा है ऊंट। फिर प्रातः शब्द लिखा हुआ है अह की मात्रा वाला। तो ऊपर शब्द रचना है, प को हलंत किया गया है। प के नीचे जो स्लंटिंग लाइन आप देख रहे हैं उसे हलंत प कहते हैं। तो हलंत प जमा र जमा आ की मात्रा जमा त जमा अह की मात्रा। प्रातः, बच्चों आपने देखा प्रातः किस प्रकार लिखा गया है। तो आपको शब्द रचना में इस प्रकार प्रातः लिखना है। आप ध्यान से देखेंगे। बच्चों अब हम 2, 3 और 4 वर्ण वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है ठंडा। ठंडा मतलब जिसे छूने से हमें ठंडा लगे उस पदार्थ को ठंडा कहते हैं। जैसे बर्फ़ ठंडी होती है। फिर शब्द है गंगा। गंगा नदी का नाम है या गंगा कोई स्त्री का नाम भी हो सकता है। फिर शब्द है छाँव। छाँव मतलब पेड़ की छाँव। फिर शब्द है अंगूर। अ के ऊपर अंग की मात्रा, ग को बड़े ऊ की मात्रा गु र, अंगूर। अंगूर एक फल है। फिर शब्द है तिरंगा। त को छोटी ई की मात्रा ती, र को अंग की मात्रा रंग, ग को आ की मात्रा गा, तिरंगा। तिरंगा मतलब हमारे भारत देश का राष्ट्र ध्वज, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। फिर शब्द है बांसुरी। ब को आ की मात्रा और चंद्रबिंदी, बाँ। स को छोटे ऊ की मात्रा सु, र को बड़ी की मात्रा री, बांसुरी। बांसुरी बच्चों भगवान श्री कृष्ण जी बजाते थे। उन्हें बांसुरी बजाना बहुत प्रिय था। फिर शब्द है गंगाराम। ग को अंग की मात्रा गंग, ग को आ की मात्रा गा, र को आ की मात्रा रा, म, गंगाराम। गंगाराम एक व्यक्ति का नाम है। फिर शब्द है श, त, र को अंग की मात्रा रंग, ज, शतरंज। शतरंज मतलब चेस। वह एक खेल है जो आप घर में बैठकर भी खेल सकते हैं। फिर शब्द है हंसकर। ह को चंद्रबिंदी ह, स, क, र, हंसकर। बच्चों हमें सभी के साथ हंसकर और घुल मिलकर रहना चाहिए। अब है अह की मात्रा वाले शब्द। प्रातः। बच्चों यहाँ प को एक र का रूप लगाया गया है जो प के पद में लगाया है। प को जो आप स्लंटिंग लाइन देख रहे हैं ना, उसे आधे र के रूप में लिया जाता है। प्र। फिर आ की मात्रा प्रा, त, ह। ह मतलब जो अह की मात्रा है वह। तो उच्चारण होगा प्रातः। प्रातः मतलब सुबह। फिर शब्द है छह। छह मतलब 6, 6। बच्चों छ को अह की मात्रा लगाई गई है, इसीलिए उच्चारण होगा छह। फिर शब्द है न, म और अह की मात्रा
ह नमः। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि जब भी किसी वर्ण को अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा लगती है या फिर चंद्रबिंदी लगती है या अह की मात्रा लगती है, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं, तो उन वर्णों का या उन शब्दों का उच्चारण किस प्रकार होता है, यह हमने देखा। बच्चों, अब हम अनुस्वार वाले पाठ का पठन करेंगे। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ हर एक वाक्य में अनुस्वार का उपयोग किया गया है। अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा। तो पहला वाक्य है, गंगाराम पतंग उड़ा रहा था। गंगाराम नाम का लड़का पतंग उड़ा रहा है। फिर लिखा है, साथ में मंगल और रंजना भी थे। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि एक गंगाराम नाम का लड़का पतंग उड़ा रहा है। जो पतंग उड़ा रहा है उसके हाथ में डोर है और साथ में उसके दो मित्र हैं। कौन कौन? एक है मंगल और दूसरी लड़की है जिसका नाम है रंजना। रंजना ने मांझा पकड़ा है और मंगल के हाथ में पतंग है। आप चित्र में देख सकते हैं। फिर वाक्य है, तभी साई साई करती आंधी आई। तो बच्चों, अब यहाँ आपने देखा चंद्रबिंदी का उपयोग किया गया है। तो अंक की मात्रा के उच्चारण से चंद्रबिंदी की मात्रा का उच्चारण कुछ थोड़ा अलग होता है। बच्चों, जब हवा तेजी से चलती है तब उसकी साई साई करके आवाज़ आती है और जब तेजी से हवा चलती है तो उसे आंधी कहते हैं। फिर वाक्य है, तीनों तुरंत गांव की ओर भागे। जब आंधी चलती है तो हम घर के बाहर नहीं रहते, हम घर में आराम से सुरक्षित रहते हैं। तो ये तीनों बच्चे भी जब आंधी चली तब अपने घर में जाके बैठ गए। तो वह गांव के बाहर क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। तो इस प्रकार इन वाक्यों में और शब्दों में हमने देखा कि अंक की मात्रा और चंद्रबिंदी की मात्रा का उच्चारण किस प्रकार होता है। बच्चों, अब यहाँ अह की मात्रा वाले शब्दों और वाक्यों का हम पठन करेंगे। बच्चों, शब्द मिलकर वाक्य बनता है। तो यहाँ हर एक शब्द के पीछे आपको अह की मात्रा लगी हुई दिखाई दे रही है। तो अह की मात्रा का उच्चारण किस प्रकार करना है उसका अभ्यास हमने अभी शब्दों का पठन करके किया। अब हम पाठ का पठन करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है। प्रातः काल के 6 बजे थे। देखा बच्चों, प्रातः काल, तो उसमें प्रातः और उसके बाद जो 2 डॉट दिए गए हैं उन्हें अह की मात्रा या विसर्ग कहते हैं। फिर 6 मतलब 6 के पीछे भी जो 2 डॉट दिए गए हैं उसे भी विसर्ग या अह की मात्रा कहते हैं। तो आपको पूरे पाठ में यह ध्यान रखना है। तो क्या कहा है कि सुबह के 6 बजे थे। दादाजी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए मंदिर की ओर चल पड़े। तो दादाजी सुबह सुबह कहाँ गए? मंदिर की ओर। वह क्या बोल रहे थे? ओम नमः
शिवाय। बच्चों, यह पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बोला जाता है। और बच्चों, यहाँ आपको और का मतलब पता चलेगा। मंदिर की ओर, तो अ को ओ की मात्रा और र, तो और का मतलब किसी भी तरफ जाना या आना होता है। और अ को जब औ की मात्रा लगती है और फिर र लगता है और, तो उसका मतलब एंड होता है। तो चलो अब आगे पढ़े। रास्ते में दुख से कराहते हुए भिखारी को उन्होंने पैसे दिए। रास्ते में कौन मिला? एक भिखारी। वह दुख से कराह रहा था। कराह रहा था मतलब दुख से बहुत ही वह आवाज़ कर रहा था कि उसकी आवाज़ सुनकर पता चलता है कि उसे बहुत ही तकलीफ़ है, दुख है। तो दादाजी ने उसे क्या दिया? पैसे दिए। फिर लिखा है, भिखारी ने दादाजी को अंतःकरण से आशीर्वाद दिया। भिखारी ने दादाजी को अंतःकरण से आशीर्वाद दिया। अंतःकरण मतलब अपने तहे दिल से, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे भाव से दादाजी को आशीर्वाद दिया। आप जब भी बाहर जाओ और किसी भी ज़रूरतमंद को जब आप कुछ देते हो तो वह आपको अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार दादाजी को भी एक भिखारी ने आशीर्वाद दिया। दादाजी को देर हो रही थी। दादाजी को देर हो रही थी, अतः वे मंदिर की ओर बढ़ गए। दादाजी मंदिर के लिए निकल रहे थे घर से। रास्ते में भिखारी मिला। भिखारी को कराहते हुए देखकर दादाजी को दया आई। उन्होंने भिखारी को कुछ पैसे दिए तो वह खुश हो गया और दादाजी को आशीर्वाद देने लगा। परंतु दादाजी को मंदिर जाने में देर हो रही थी, अतः मतलब इसीलिए वह मंदिर की ओर बढ़ गए मतलब आगे बढ़े, मंदिर की ओर चलने लगे। बच्चों, अब यहाँ मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया है। यहाँ कुछ शब्द है जिन्हें आपको नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।